नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम जानेंगे कि क्या गोल्ड प्राइसेस 1 लाख और दूसरी कौन सी कमोडिटी है जो एक अच्छा रिटर्न बनाती हुई दिख रही है यहाँ पे। तो आज का जो सेशन है ये बेसिकली 3 कमोडिटीज पे रहेगा, गोल्ड, क्रूड और ग्वार पे। तो चांसेस हैं कि गोल्ड प्राइसेस यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रूड प्राइसेस क्या कर सकते हैं, देखते हैं चार्ट्स पे चल के। और सबसे पहले आज समझेंगे ग्वार का, क्योंकि ग्वार का चार्ट जो है ये काफी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। हम देखते हैं ग्वार के चार्ट्स पे कि ग्वार का चार्ट जो है ये क्या बताता है और प्राइसेस कहाँ तक मूव कर सकते हैं। क्या खरीदारी का सही समय है या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट्स लगाए हुए हैं मैंने। वीकली चार्ट्स पे आपके सामने ये जो एक मूविंग एवरेज जो ड्रॉ हुई हुई है ये 50 डे मूविंग एवरेज है। तो यहाँ से प्राइसेस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर समझे तो अक्टूबर 22 के बाद से प्राइसेस 9660 के नीचे ट्रेड नहीं हुए हैं। तो यहाँ से क्या समझ आता है कि प्राइसेस 9600 के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहे हैं ग्वारगम में। उसके बाद से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पहला मूव आया था 9600 के ऊपर जाने के बाद वो था एक शार्प मूवमेंट अपसाइड में। इससे पास में भी अगर देखें तो जब 9600 के ऊपर प्राइसेस ने ब्रेक किया है तो एक शार्प मूव देखने को मिला है। इससे पहले इंसिडेंस हुआ था ये वाला सितंबर 21 में। सितंबर 21 के आसपास प्राइसेस ने ब्रेक किया और उसके बाद में हायर साइड में 13,000 तक के लेवल्स दिखा दिए। उसके बाद वापस रीटेस्टिंग हुई 9800 के आसपास और फिर प्राइसेस ने हाई लगाया 12,400 के आसपास। तो यहाँ पे एक चीज समझ आती है कि अगर आप पास्ट हिस्टोरिकल चार्ट्स को देखें तो यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन पे प्राइसेस ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद में हाई को ब्रेक करने में डिफिकल्टी हुई और उसके बाद में ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइसेस अगेन 8200 का लो लगाने के बाद अगस्त 22 में प्राइसेस रिकवर हुए। देन उसके बाद में प्राइसेस ने यहाँ पे एक हाई दिखाया था 14,280 का। वो लेवल अभी तक उसके बाद नहीं देखने को मिला। जनवरी 2023 में ये लेवल देखने को मिला था ग्वार में। अभी अगर देखें तो यहाँ पे स्लाइडिंग नीचे की तरफ की ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। ओवरऑल अभी तक 4 इंसिडेंट्स हो चुके हैं। तो पहला हुआ था हमारा 31 अक्टूबर 2022 वाले हफ्ते में, जब ग्वार प्राइसेस ने फर्स्ट टाइम ये जो 8200 के बाद अपसाइड में ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद में प्राइसेस जाके हमारा एक नया हाई बनाया था 14,280 का। उसके बाद प्राइसेस फिर फॉल किए और 9720 का लो लगाने के बाद प्राइसेस ने फिर बाउंस विटनेस किया और उसके बाद में 13,725 का हाई लगाया। उसके बाद में फिर से हमें देखने को मिला 9762। तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो हमारे लोज हैं वो ऊपर की तरफ होते जा रहे हैं। हाई तो ऊपर से नीचे आ रहा है लेकिन लो भी नीचे से ऊपर जा रहे हैं। पहला लो हमारा यहाँ पे था जो कैंडल स्टार्ट हुई थी 9658 का। उसके बाद में 9720 का। उसके बाद में 9762 का। और उसके बाद जो अभी रिसेंट में लगा है ये लगा है 9884 का। तो यहाँ से लोज जो हैं ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हाई जो हैं ये भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो एक जो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है वो इस तरीके का पैटर्न है कि जैसे ये हाई बनाया उसने अगर पहला, तो उसके बाद में जो लो बनाया वो यहाँ बनाया। उसके बाद हाई भी ब्रेक नहीं किया और लो फिर ऊपर की तरफ बनाया और फिर हाई और देन फिर लो। तो ये इस तरीके की एक फॉर्मेशन है। इसमें लोज भी ब्रेक नहीं हो रहे और हाईज भी ब्रेक नहीं हो रहे। इस केस में क्या होता है कि जब प्राइसेस जो हैं ये अगर वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते हैं तो हमें ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलता है। और अगर नीचे की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो नीचे की तरफ का मूव विटनेस हो सकता है। तो ये इस टाइप की एक फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है। इसमें प्राइसेस अभी का अगर पैटर्न समझें तो अभी आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है। मैं आपके सामने मार्किंग कर रहा हूं और ये देखिए आप ग्वार में अभी प्राइसेस 11,465 का एक रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग दे चुके हैं हफ्ते की। इस हफ्ते अगर 11,465 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, जहां तक एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस मूव कर जाएंगे, और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कन्फ्लुएंस हो रहा है, दो चीजों का मिलन हो रहा है। तो जब दो चीजों का यहाँ पे मिलन हो रहा है वो है आपका गोल्डन रेशियो 161.8, एक्सटेंशन का रेशियो है
फिबोनाकी का, और उसके बाद में ये हमारा ट्रेंड लाइन जो है ये भी इसी के आसपास रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो 12,436, 12,450 के लेवल्स जो हैं ये अपसाइड में गुआर में आते हुए दिख सकते हैं, 12,436 और 12,450। अगर प्राइसेस यहां से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, जो कि फॉर्मेशन अगर देखें तो यहाँ पे एक इंपल्स वेव बनती हुई दिख रही है। इंपल्स वेव से मतलब है कि प्राइसेस अगर हम देखें 26 अगस्त वाले हफ्ते के बाद से जो कैंडल्स फॉर्म हुई हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती हुई दिखी हैं गुआर में। एक के बाद एक के बाद एक काफी अच्छा मूव आता हुआ दिखा है। एक भी प्रॉफिट बुकिंग कैंडल यहाँ पे नहीं है, तो एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बन सकती है, और उस हल्की प्रॉफिट बुकिंग के बाद में यहाँ चांसेस है कि जो लेवल आइडेंटिफाई हो सकते हैं यहाँ पे, अगर माना जाए कि अभी इस हफ्ते में करेक्शन होती है तो किस लेवल तक करेक्शन हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर करेक्शन होती है तो 10,900 के आसपास करेक्शन हो सकती है। 11,590 का रेजिस्टेंस यहाँ पे है, 11,600 का। तो 11,600 अगर नहीं तोड़ता है और पहले 10,890 आता है तो यहाँ पे एक 50 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद में आपको फिबोनाकी का जो सपोर्ट लेवल है 38% का, वहां पे भी सपोर्ट मिलेगा। तो दो सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे चांसेस है कि ग्वार की जो मूवमेंट हो सकती है वो यहाँ से इस तरीके से हो सकती है कि यहाँ पे प्राइसेस ये यहाँ तक फॉल करें, देन उसके बाद में ये आपका जो हाई है 12,400 वाला यहाँ पे, देन उसके बाद में रीटेस्टिंग होगी। देन उसके बाद में प्राइसेस जो है ये ब्रेक करके हायर साइड की तरफ चलेंगे। लेकिन हायर साइड कहाँ तक जा सकते हैं, वो लेवल्स क्या है, तो वो लेवल्स देख सकते हैं। तो ग्वार में जो लेवल्स बनते हैं वो 13,717 का पहला लेवल बनेगा। अगर 12,450 के ऊपर प्राइसेस होल्ड करते हैं, वो 14,300 का दूसरा लेवल बनेगा। तो ये हमारे सपोर्ट जोन रहेंगे। तो ये तो था ग्वार पे एनालिसिस। इसके बाद में बात करेंगे अब हम दूसरी कमोडिटी जो कि आज अच्छा इंट्राडे मूव दिखा सकती है, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का चार्ट लगाते हैं यहाँ पे। क्रूड ऑयल के चार्ट को भी अगर समझें तो, क्योंकि इंट्राडे बात कर रहे हैं तो इंट्राडे में मैं 15 मिनट कैंडल फ्रेम को यूज करता हूं। तो 15 मिनट कैंडल फ्रेम की अगर बात करें तो प्राइजेस ने 26 सितंबर के बाद से एक जोन बनाया है, जिस जोन में वो ट्रेड कर रहे हैं। वो जोन आपके सामने मैंने मार्किंग कर दी है। नीचे की तरफ में 5600 का सपोर्ट था, ऊपर की तरफ में 5770 का रेजिस्टेंस फेस किया है। अब आज क्या ऐसी न्यूज है या आज क्या ऐसा टेक्निकल स्ट्रक्चर है कि आज चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, क्योंकि इससे पहले भी 26 सितंबर को प्राइसेस यहाँ पे हाई लगाने के बाद में फिर फॉल किए थे। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इसी जोन में। तो एक कंसोलिडेशन है यहाँ पे भी। अगर आप देखें पहला लो लगा था हमारा इसमें 5648 का, उसके बाद में लो ब्रेक हुआ, और 5627 का लो लगने के बाद में फिर जो नेक्स्ट लो बनाया उसने वो बनाया 5638 के आसपास। तो यहाँ पे लो तो शिफ्ट हुआ हायर साइड में और हाई भी ब्रेक हुआ। तो लोअर हाई, हायर हाई और हायर लो के साथ यहाँ पे फॉर्मेशंस बनती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे प्राइसेस आज चांसेस है कि अगर ब्रेकआउट देते हैं 5770 के ऊपर, तो पहला लेवल जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिल सकता है 5860 का। और 5860 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल जो बनता हुआ दिख रहा है वो 5920 के आसपास का, 5930 के आसपास का लेवल एक ऊपर अपसाइड में बनता हुआ दिख रहा है। तो मैक्सिमम जो अपसाइड 5960 5930 रेंज में हो सकती है। और यहां से प्राइसेस का जो इंटरडे सपोर्ट दिख रहा है वो तो 5740 के आसपास है। लेकिन अगर मेजर सपोर्ट देखें तो 5710 के आसपास जो 50 डे मूविंग एवरेज है वहां पे सपोर्ट ले सकते हैं प्राइसेस। तो 5710 के सपोर्ट के साथ आज क्रूड में एक तेजी बनती हुई दिख रही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम गोल्ड के बारे में, क्योंकि गोल्ड जो है ये अभी अगेन अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से क्या चांसेस है कि गोल्ड में प्राइसेस जो हैं ये अपसाइड जाने के अपसाइड फर्दर हो सकते हैं, और कितनी देर सस्टेन कर सकते हैं, और क्या लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं पोजिशनल बात करूं यहाँ पे गोल्ड में, तो पोजिशनल टारगेट जो बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास में अपसाइड में कुछ नहीं होता तो हम एक्सटेंशन यूज करके टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम जो मेजर स्विंग लो होता है वहां से कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा मेजर स्विंग लो था
उसके बाद में जो नेक्स्ट मेजर स्विंग लो जहां पे उसने लगाया है, उसके बाद में अगर टारगेट्स को आइडेंटिफाई करें तो 78,795 रुपए का यहाँ पे टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये लेवल्स कब तक आ सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पे मूव देखने को मिल सकता है? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फिबोनाची के जो रेजिस्टेंसेस हैं जो एक्सटेंशन पे, उसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट लेवल है, उनको भी वॉच करना जरूरी है। तो 77,000 के आसपास जाके एक रेजिस्टेंस हो सकता है, 77,800 के आसपास हो सकता है, और 78,795 के आसपास हो सकता है। तो ये हमारे मेजर लेवल्स हैं गोल्ड के लिए। तो चांसेस है कि ईयर एंड तक ये लेवल्स जो हैं ये अचीव हो सकते हैं, और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। और दूसरा इंटरेस्टिंग जो गोल्ड के चार्ट पे देखने वाली चीज है वो ये है कि अगर हम वीकली चार्ट्स को ड्रॉ करें तो वीकली चार्ट्स पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। 50 डे मूविंग एवरेज को अगर हम स्टडी करें, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट कि पास्ट में प्राइसेस कैसे एक्ट किए हैं, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अक्टूबर के आसपास प्राइसेस जो हैं ये 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हैं, मार्च के आसपास और अक्टूबर के आस मई के आसपास और अक्टूबर के आसपास। तो ये 2019 का चार्ट है, ठीक है। उससे पहले अगर आप देखें, मैं चार्ट को पीछे लेके जा रहा हूं, कम से कम हम यहां से 10 साल का चार्ट रीड करेंगे तो ये 2015, यहाँ पे हमारे पास ये चार्ट आ रहे हैं मार्च 15 से, तो मार्च 15 से ही रीड करते हैं। यहाँ पे अगर गोल्ड को देखें तो 2016 के बाद से प्राइसेस जो थे ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किए, उसके बाद में फिर ब्रेक किए नीचे की तरफ, देन उसके बाद में उसी रेंज में ट्रेड करते चले गए, देन फिर उसके बाद में अपसाइड अपसाइड अपसाइड। तो जब भी 50 डे मूविंग एवरेज के पास प्राइसेस ने सपोर्ट लिया है तो उसके बाद में एक अच्छा मूव विटनेस किया है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें 2018 के आसपास तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास 30,000 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद प्राइसेस ने 32,000 का हाई दिखाया, फिर उसके बाद में टेस्ट किया, फिर उसके बाद में 34,000 का, देन उसके बाद में टेस्ट किया। तो जब टेस्ट किया तो पहले 32,000 था, 2,000 पॉइंट का मूव था, दूसरी बार टेस्ट किया तो 4,000 पॉइंट का मूव था, तीसरी बार टेस्ट किया तो 31,600 से 39,865 का उसने हाई लगा दिया। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 8,000 पॉइंट का अपसाइड देखने को मिला, 2, 4 और 8। तो यहाँ से जो रैली है वो डबल होती चली गई। अब उसके बाद में आप देखिए उसने ट्राई किया 2020 में मार्च के आसपास, तो यहाँ पे प्राइसेस ने ब्रेक किया और ट्राई किया कि 50 डे को टेस्ट करें, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टेस्ट करते हुए यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस रह गया, टेस्ट नहीं हो पाया। तो 41,000 का लेवल था, 41,000 के लेवल के बाद में गोल्ड ने जो हाई लगाया वो 56,000 का लगाया। तो पहले 2 लगाया, फिर 4 लगाया, फिर 8 लगाया, उसके बाद में 16,000 का मूव यहाँ पे गोल्ड ने दिखा दिया। तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ आ रही होगी, पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, तो डबल हो रहा है। उसके बाद में प्राइजेस ने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किए मार्च के आसपास, देन फिर अगेन से कंसोलिडेशन, जो हमने पीछे जो देखा था कि इस तरीके का एक मूव आया, देन यहाँ से 47,000 के आसपास से प्राइजेस चलना स्टार्ट हुए और हाई लगा दिया 55,000 का। तो ऑलमोस्ट 8,000 का फिर से यहाँ पे मूव दिखाया। अब 8,000 के मूव के बाद नेक्स्ट जो मूव आना चाहिए था वो आना चाहिए था 16,000 का। तो यहाँ पे प्राइसेस ने जैसे ही फिर से टेस्ट किया, तो अगर हम इसका हाई देखें तो 51,000 के आसपास, 51 प्लस 16 हो गए 77,000। तो 77,000 के आसपास का हाई आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हाई जो आया वो 62,000 का आया। तो आप यहाँ पे देखें कि इसने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक दिखाया, उस तरीके का मूव नहीं दिखाया जैसे वो पहले दिखा रहा था, जो फॉर्मेशन पहले बना रहा था। तो 51,000 से ऑलमोस्ट 62,000, 11,000 पॉइंट का मूव था, तो 5,000 पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट रह गए। उसके बाद में फिर टेस्टिंग हुई, और फिर उसके बाद जब चला तो 60,000 के आसपास का लेवल है, 60,000 से फिर उसने हाई लगा दिया 74। तो यहाँ पे 13,000 के आसपास का मूव इसने दिखा दिया। और उसके बाद में प्राइजेस ने फिर कोशिश करी कि वो 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करे,
और इसके बाद अभी अगर हम देखें तो प्राइजेस ने 71,000 से रैली स्टार्ट करी है। तो 71,000 से अगर हम मिनिमम भी लेके चलें कि यू 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद वो कर रहा है, पहले उसने 11 करा, फिर उसने 13 करा, तो अब यहाँ से 15,000 तक का मूव अपसाइड में बनता हुआ दिख सकता है। तो 71 और 15 की बात करें तो लगभग 86,000 तक का यहाँ पे मूव बनता हुआ दिख रहा है। और वही लेवल फिबोनाची के एक्सटेंशन पे भी आते हुए दिख रहे हैं। तो यहां से चांसेस हैं कि गोल्ड जो है ये अपसाइड में एक काफी अच्छा मूव दिखा सकता है। तो मेजर सपोर्ट क्या रहने वाला है हमारे लिए गोल्ड का? तो मेजर सपोर्ट जो है वो हमारा जो रीसेंट हाई है 74,000 का, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर प्राइसेस उसके नीचे ब्रेक करते हैं, कुछ जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, तो चांसेस है कि प्राइसेस जो हैं ये थोड़े से करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी एज सच कोई इंडिकेशन नहीं है वहां पे कि कुछ इंप्रूवमेंट हो उनकी वॉर लाइक सिचुएशन में। तो यहाँ से प्राइसेस जो है ये एलिवेट होते हुए ही दिख रहे हैं, क्योंकि वॉर जो है ये यहाँ से एस्केलेट करती हुई दिख रही है और ज्यादा सिचुएशन खराब होती हुई दिख रही है। तो चांसेस हैं कि गोल्ड में 86,000 क्या, अपसाइड में 90,000, 1 लाख तक के लेवल्स भी पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि कल आ जाएंगे या अगले हफ्ते आ जाएंगे, इसमें समय लग सकता है, 1 साल का समय लग सकता है, 2 साल का समय लग सकता है, लेकिन प्राइसेस अपसाइड का ट्रेंड बनाए हुए हैं। और चांसेस है कि अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो ये जो मूविंग एवरेज है ये पक्का टेस्ट होगी। तो 72,000 73,000 के आसपास जाके मूविंग एवरेज वापस से टेस्ट हो सकती है। तो उस जगह जाके हम लेवल्स में अगर फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो बना सकते हैं। जो पहले से होल्ड कर रहे हैं, जिनकी पहले से पोजीशंस हैं, वो कैरी करके चल सकते हैं और रोल ओवर पे डाल सकते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है। तो ये था गोल्ड का एनालिसिस। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।